जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है हम जो होता है 12th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 12th क्लास का जो बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो 12th क्लास के बायोलॉजी में जो होता है हम लोग को मुख्य रूप से जो होते हैं कि आपका जो होता है कि 4 चैप्टर पढ़ना है। उसमें से आपका पहला चैप्टर जो होता है आपका जो होता है कि आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग होते हैं हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन 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 हम लोग जो होता है कि पहला चैप्टर है। अब दूसरा चैप्टर जो होता है आपका जो होता है जेनेटिक्स है। क्या है? जेनेटिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, जिसको हिंदी बोलते हैं जेनेटिक्स। इसका हिंदी होता है आनुवंशिक। आनुवंशिक क्या होता है? आनुवंशिक होता है। तीसरा चैप्टर जो होता है आपका जो होता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान और मानव कल्याण। चौथा में आपका है आपका जो होता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग जो होता है कि आपका जो होता है जैव प्रौद्योगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिक क्या होता है? इसे हिंदी बोलते हैं जैव प्रौद्योगिक। और अगला जो होता है चैप्टर जो होता है लास्ट जो चैप्टर आपका बनता है वो आपका है इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी को हम लोग हिंदी बोलते हैं पारिस्थितिक। क्या था? पारिस्थितिक। इतने से जो होता है कि चैप्टर जो होता है आपका 12th में जो होता है पढ़ने को देखने को मिलेगा। पहला में क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा में जेनेटिक्स, तीसरा में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, चौथा में बायोटेक्नोलॉजी और पांचवा में है इकोलॉजी। ये सब जो होता है हम 12th के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस 12th के क्लास में जो होता है सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से या 12th के क्लास पढ़ने से पहले आप जो होता है 11 का 2-3 टॉपिक है जिसको आप पूरी तरह से जो होता है कंप्लीट रखिएगा। जैसे आपको बता दे रहे हैं, पहला जो होता है आपका क्या है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका पहला जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? कोशिका क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे कोशिका बोलेंगे, क्योंकि कोशिका के बिना जो होता है आप इसके बारे में समझ नहीं पाएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका जो होता है आपका, कोशिका जो होता है जिसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल होता है। आपका जो होता है एक सेल डिवीजन होता है जिसको कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन जिसको बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो 1-2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको जो होता है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ये सारी चीज़ जो होते हैं आपको अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आप जो होता है कि पिछली वीडियो में जाके आप जो होता है सेल के बारे में स्टडी कर लीजिए और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, और तब जाके आप जो होता है 12th के ये सारे चैप्टर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अन्यथा जो होता है आपको ये सारे चैप्टर जो होते हैं आपको कुछ ऊपर से क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। तो इसमें हम आज जो होता है कि स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर है जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या करेंगे? जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जेनेटिक्स। तब जेनेटिक्स के बारे में हम लोग जो होता है हेडिंग देंगे और आज जो होता है स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करते हुए टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। और उसमें जो होता है हम लोग आज देखेंगे कि जेनेटिक्स है क्या चीज़, जेनेटिक्स के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज पहला हेडिंग देते हैं हम लोग, जेनेटिक्स देते हैं। क्या देते हैं? जेनेटिक्स। अब जो होता है कि जेनेटिक्स कहता क्या है, जेनेटिक्स को समझने से पहले हम लोग जो होता है कि ये देखेंगे कि जेनेटिक्स है क्या चीज़। तो जेनेटिक्स कहता है कि किसी भी जो होता है कि पेरेंट का कैरेक्टर, आपका पेरेंट का कैरेक्टर कहने का मतलब हुआ कि आपका जो होता है कि माता पिता का जो कैरेक्टर जो होता है वो जो होता है किस में जाता है? संतान में जाता है। किस में जाता है? संतान में जाता है। तो वो जो होता है कि क्रियाएं जो होती है उससे हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। इसमें जो होता है कि जेनेटिक्स में आपका जो होता है एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं?
इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बोलेंगे, क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग वंशागत बोलते हैं, वंशानुगत। अब कहता है कि इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहने का मतलब कि कोई भी जो कैरेक्टर जो होता है, माता पिता का कैरेक्टर क्या होता है, बच्चा में चला जाता है। जैसे कहने को नहीं बोलते हैं कि जो होता है कि यह जो होता है कि बच्चा जो होता है अपने पिता पे गया, या यह बच्चा जो होता है अपने माँ पे गया, तो वह गुण जो होता है आता कहाँ है? वो गुण के जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो वो किसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स के अंतर्गत जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे अब जो होता है कि आपका जो होता है, एक जो होता है कि ये आपका क्या है, इसको हम लोग साइन हमेशा याद रखिएगा। इस तरह का एक साइन होता है बायो में, एक इस तरह का साइन होता है। क्या होता है? इस तरह का साइन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। अब इस पे जो होता है कि जब दोनों में जो होता है कि इधर से एक सेल आता है, इसका जो होता है मेल का एक सेल आपका यहाँ पे आएगा, और फिर फीमेल का एक सेल यहाँ पे आएगा। ये दोनों सेल आपस में क्या कर जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने के बाद एक नए जो होता है जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। अब जो निर्माण करता है तो यह जो होता है, इसका जो कैरेक्टर जो होता है, इसका लक्षण जो होता है, टोटल हूबहू आपका किससे मिलता जुलता है? या तो उसके मम्मी से या तो उसके पापा से। इस तरह जो होता है कैरेक्टर मिलता जुलता रहेगा। अब कहता है कि इसका जो कैरेक्टर इसके में अंदर में आया, किसके अंदर? ये जो ऑफ स्प्रिंग जो होता है, जो बच्चा जो होता है, इसमें जो कैरेक्टर आया वह किसके माध्यम से आया? किससे? मतलब वहाँ पे जो होता है कि जो पाया जाता है वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके माध्यम से इसके अंदर गुण आ गया, किसी और का गुण क्यों नहीं आया है? तो यहाँ पे जिसके माध्यम से जो आ रहा है उस चीज़ का जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। तो वो है क्या चीज़ जो ऑफ स्प्रिंग में जो होता है कि कैरेक्टर लाने का जिम्मेदार लेता है। तो ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर लाने के लिए जिम्मेदार जो होता है, जिसका नाम है आपका जीन। क्या होता है? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यह जीन जो होता है किसी भी जीव में जो होता है कैरेक्टर को लाने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। यह जो होता है कि खोज किसने किए थे? तो आपका एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग जी.जे. मेंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल बोलते हैं। यह इनका शॉर्ट नाम है। आप इसको मेंडल से भी खाली पुकार सकते हैं कि मेंडल साहब। क्या होता है? मेंडल। तो यहाँ पे जो होता है, यह कहाँ का रहने वाले थे? ये आपका जो होता है, आपका जो होता है एक जो होता है कि ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। यह एक प्रकार का मतलब आपका क्या था, जैसे हम लोग में जो पुजारी जो होता है ना, उसी तरह से जो होता है यह जो होता है एक मठ पे रहने वाले पादरी थे। क्या थे? मठ पे रहने वाले एक पादरी थे। उस जगह का, जिस मठ पे रहते थे उस जगह का नाम है आपका, क्या नाम है? ब्रून नाम है। क्या है? ब्रून नाम है। ब्रून नामक जो होता है एक जगह पे जो होता है, एक जो होता है मठ में पादरी के नाम पे जो पादरी पे जो होते हैं कि आसीन थे। यह जो होता है मेंडल साहब सबसे पहले जो होता है एक पौधा लिए थे। उस पौधे का नाम है आपका जो होता है, क्या नाम है आपका? पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी जो होता है, पी को हम लोग जो होता है कि मटर बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मटर। मटर के पौधे पे जो होते हैं वो अध्ययन किए थे। क्या किए थे? अध्ययन किए थे और बताए थे कि कोई भी गुण जो होता है कि बच्चे में जो माता पिता का जाता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? जीन लेता है। ये जो होता है कि प्रक्रिया को, इसका जो अध्ययन हम लोग करेंगे किसके अंतर्गत करेंगे? जेनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। और जेनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो होता है सबसे पहले यह जो होता है कि आपको कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो ये प्रस्तुत किए थे आपका एक जो होता है कि इनका जो था सोसाइटी था जिसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या था? ब्रून सोसाइटी। आपका एक पुस्तिका इसका है ब्रून। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ पे जो होता है एक इनका जो होता है आपका वार्षिक जो होता है पुस्तिका है। क्या है? वार्षिक जो होता है कि पत्रिका है। ये पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किया था। क्या प्रकाशित किया था? कि कोई भी जीव में जो होता है कैरेक्टर जानने के लिए जिम्मेदार कौन लेता है? जीन लेता है। अब जीन लेता है तो इस पे जो होता है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं ध्यान नहीं दिए थे। अब ध्यान नहीं दिए थे तो इनका जो होता है कि नियम कुछ दिन के लिए क्या हो गया? दब गया। अब उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं। वो दो साइंटिस्ट तीन,
तीन साइंटिस्ट आते हैं, उस तीन साइंटिस्ट ने यह साबित करके दिखाया कि जो मेंडल साहब पहले जो कह के गए थे वो पूरी तरह से क्या है, सही है। इसलिए वो तीनों मिलकर जो होता है कि जेनेटिक्स का पिता किसे बोल दिए, मेंडल साहब को बोले, क्योंकि जो भी दिए थे वो सभी के सभी सत्य साबित हुआ। और जो होता है कि वह जो होता है उसी आधारित पे आज हम लोग जो होता है कि जेनेटिक्स के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो ये जो होता है कि किसने दिए थे, आपका मेंडल साहब दिए थे। किसमें दिए थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। लेकिन इनकी किताब को कितने सालों तक दबा रह गया था, आप जानते हैं 34 साल तक इनकी किताबों को कोई देखने नहीं गया था। कितने साल तक, 34 साल तक। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि कितने सालों तक मेंडल के जो होते बातों को दबा के रखा गया था। तो 34 सालों तक मेंडल की बातों को क्या किया गया था, दबा के रखा गया था। लेकिन उसी समय जो होता है 3 वैज्ञानिक आए थे। उन 3 वैज्ञानिक का नाम है, पहला का नाम है आपका जो होता है, पहला का नाम है हुगो डिवरीज। क्या नाम है, हुगो डिवरीज। हुगो डिवरीज नामक जो होता है कि वैज्ञानिक थे, जो कहाँ का रहने वाले थे, हॉलैंड का रहने वाले थे। कहाँ का, हॉलैंड का रहने वाले थे। दूसरा जो होता आपका जो होता है कार्ल मार्क्स, कार्ल कोरेंस, क्या चीज, कार्ल कोरेंस जो आपका कहाँ का रहने वाले थे, जर्मनी का रहने वाले थे, जर्मनी का। और तीसरा जो होता है एरिक वॉन शेरमार्क, ये जो होता है आपका कहाँ का रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। ये तीनों वैज्ञानिक ने ये सिद्ध करके जो होता है कि पृथक्करण किया कि मेंडल जो होता है वंशागति का जो नियम दिए थे वो पूरी तरह से क्या दिए थे, सही दिए थे। इसलिए वो जो होते हैं कि क्या बोले हैं कि मेंडल जो होता है वंशागणित नियम का जो होता है कि क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। तो इतना जो होता है आपका मेंडल के बारे में जो होता है जानकारी था। और ये जो होता है किस पौधे के ऊपर जो होता है कि प्रयोग किए थे, पी के पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे। अब कैसे किए थे उसके लिए पहले इसको पूरी तरह से हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिक किसे कहते हैं, हेरिटेंस क्या होता है, आपका जो होता है कि आनुवंशिक गुण को मतलब ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, तो जीन लेता है। तो जीन जो होता है जैसे हम सेल आप पढ़िएगा, 10 सेल पढ़े होंगे किसी भी जीव का, या किसी भी मतलब जो होता है कि जीव का जो होता है क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। उसी तरह हमारे शरीर में जो होता है किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी लक्षण को ले जाने के लिए जो जिम्मेदार लेता है वो क्या होता है, जीन होता है। इसलिए हम जो होता है किसी भी जीव में मतलब कैरेक्टर का जो होता है यूनिट जो होता है इकाई किसे कहेंगे, हम जीन को कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल सब लिखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। एक मिनट, अब हेडिंग लेते हैं क्या चाहिए हम लोग, जेनेटिक्स कहेंगे किसे, जेनेटिक्स आपका हेडिंग दिया हुआ है। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता का संतान में जो होता है असमान और समान गुणों का अध्ययन करना ही हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। तो लिखेंगे परिभाषा इसका, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता तथा संतान के समान और असमान गुणों का अध्ययन करेंगे, गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। उसे जेनेटिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक, जेनेटिक्स आनुवंशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिक कहते हैं। अब जो गुण का जो होता है कि आपका संचार होता है, अब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे पेरेंट था, पेरेंट से गुण इसमें बच्चे में गया, तो ये जो आप जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आनुवंशिकता बोलेंगे। जब गुण जो जिम्मेदार लेता है वो जो होता है आपका क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। लेकिन जिसके माध्यम से वो जा रहा है उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो गुण पिता से संतान में जाता है, जो, या तो स्टार मार्क्स में से लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, स्टार मार्क्स में लिख लीजिए कि जो गुण पिता का या माता का संतान में संचरण होता है, संतान में संचरण होता है। संचरण मतलब जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, जाता है, संचरण होता है।
संचरण होता है उसे आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये आपका दो टर्म जो होता है इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक परिभाषा ये हो गया कि जेनेटिक्स किसे कहेंगे और एक आनुवंशिकता किसे कहेंगे। आनुवंशिकता कहता है कि जो होता है उसका जो लक्षण जिस संचरण के माध्यम से जाता है वो जो होता है आपका क्या होता है? आनुवंशिकता होता है। और आनुवंशिकता का जो होता है जेनेटिक्स का जो होता है कि मुख्य रूप से जो होता है आपका देने वाले जो कौन थे? मेंडल थे। कौन थे? मेंडल थे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है कि जीन जो होता है एक जो होता है वंशानुगत क्रियात्मक और इकाई है। क्या होता है कि इसमें जो जिम्मेदार कौन लेता है? आपका जीन लेता है। तो जीन जो लेता है तो जीन को हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव में आनुवंशिकता का क्या है? क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? क्रियात्मक इकाई होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जीन जो होता है किसी भी जीव का एक क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या लिख सकते हैं कि जीन किसी भी आनुवंशिक का जीन किसी भी आनुवंशिक का क्रियात्मक इकाई है। क्या है? आनुवंशिक का क्रियात्मक मतलब कार्य करने का क्रियात्मक इकाई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रियात्मक इकाई कौन होता है? किसी भी जीव का आनुवंशिक क्रियात्मक इकाई क्या होता है? इकाई होता है। तो आपका कौन होता है? कौन होता है? जीन होता है। कौन होता है? जीन होता है। तो किसी भी जीव का जो होता है आपका क्रियात्मक इकाई जो होता है आपका क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। अब कहता है कि आनुवंशिकता का अध्ययन सर्वप्रथम जो होता है किसने किए थे? जॉन मेंडल ने किए थे। क्या किए थे? कि आनुवंशिकता का सबसे पहले जो होता है कि आपका जो अध्ययन किए थे आनुवंशिकता का अध्ययन सर्वप्रथम जो होता है कहाँ कराने वाले थे? सर्वप्रथम जो होता है आपका ऑस्ट्रिया का जो होता है ग्रेग जॉन मेंडल। ऑस्ट्रिया का ग्रेगर जॉन मेंडल इसको शॉर्ट में लिख दिए जी जे मेंडल आपका जो था ग्रेग जॉन मेंडल ने किए थे। ग्रेग जॉन मेंडल ने किए थे। कौन किए थे? ग्रेग जॉन मेंडल ने किए थे। अब जो होता है कि आनुवंशिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किए थे? ऑस्ट्रिया का आपका ग्रेग जॉन मेंडल। ये जो होता है कि वैज्ञानिक ने आपका किए थे। यह एक प्रकार के मठ में जो होता है किस रूप में जो होता है पादरी के ऊपर जो होते हैं आस्तीन थे। यह जो था इनका शौकीन पूरा था ना कि वो बागानी करते थे। बागानी करने के बाद उसके अंदर में अनेक प्रकार के जो होते हैं कि जो होते पेड़ पौधे लगाते थे। उस पेड़ पौधे में ही एक जो होता है आपका जो होता है कि पी का मटर का पौधा लगाए थे। उसी पौधे पे एक पूरी तरह से जो होता है आपका क्या किए थे? अध्ययन किए थे। तो अब इनकी किताब कौन सा किताब में अपना प्रकाशित किए थे उसको लिख देते हैं। उसके बाद कितने सालों तक इनको दबाया गया था और वो पुनः उसको जो होता है उजागर करने वाले वैज्ञानिक कौन थे उनका नाम लिखेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखते हैं कि मेंडल के द्वारा जो होता है कि जो किस पत्रिका में जो होता है प्रकाशित किया गया था। तो यह जो होता है ब्रून। क्या था? ब्रून एक जगह नाम है जो सोसाइटी में था। ब्रून सोसाइटी ऑफ ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिक पत्रिका में नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी पत्रिका में प्रकाशित किए थे। क्या कहते हैं? प्रकाशित किए थे। क्या कहते हैं? प्रकाशित किए थे। अब जो होता है कि इनकी बातों को जो होते हैं कितने सालों तक दबाया गया था? इनकी बातों को जो होता है कि 34 साल के बाद जो होता है बात को दबाया गया था। 34 साल के बाद जो होता है इन्हें पुष्टिकरण करने के लिए 3 वैज्ञानिक आए। तो हम लिख सकते हैं कि 34 साल के बाद 34 वर्षों के बाद मेंडल के
की बातों को 3 वैज्ञानिक ने पुष्टिकरण किया है। बातों को 3 वैज्ञानिक ने क्या किया? पुष्टिकरण किया, मतलब सिद्ध किया, पुष्टिकरण किया कि यह बात जो होता है क्या है, सही है। पुष्टिकरण किया कि वह बात क्या है, आपका सही है। कितने सालों के बाद? आपका 34 सालों के बाद। कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक। तो 3 वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। पहला का नाम था क्या चाहिए? हुगो डिवरीज। दूसरा का नाम था आपका जो था कार्ल कोरेंस। तीसरा का नाम था एरिक वॉन शेरमॉक। तो पहला का हम लिखते हैं हुगो डिवरीज। पूछ देगा कि कितने वैज्ञानिक थे? 3 गो थे। वो 3 वैज्ञानिक में से पूछ देगा कि कौन कौन थे, तो उसका नाम बताइएगा। अगर जो होता है कौन वैज्ञानिक कहाँ के थे उसका भी जो होता है हो सके पूछ देगा, तो आप उसका भी नाम बताइएगा। तो पहला वैज्ञानिक थे हुगो डी ब्रिज, जो कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? हॉलैंड का। कहाँ का? हॉलैंड का रहने वाले थे। दूसरा है कार्ल कोरेंस। आपका क्या है? कार्ल कोरेंस। ये जो होता है आपका कहाँ का रहने वाले थे? जर्मनी का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? जर्मनी का था। अगला जो होता है आपका एरिक वॉन शेरमॉक। क्या है? एरिक वॉन शेरमॉक। एक कहाँ का रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। ये जो होता है आपका मेंडल का जो होता है कि आपका जो होता है कि प्रतिपादित किए थे कि ये सभी के सभी बात क्या है, सही है। तो इतना जो होता है आज हम जो होता है बता दिए हैं। अब इस पे हम लोग बोलेंगे कि मेंडल जो होता है कि मतलब जेनेटिक्स का फादर एक लिख लीजिए, ठीक ना। क्या होता है? जेनेटिक्स का फादर। यहाँ पे लिख देते हैं। आपका एक और लिख लीजिए यहाँ पे कि आपका जो होता है जेनेटिक आनुवंशिक का पिता किसे कहेंगे? आनुवंशिक का पिता मेंडल को कहते हैं। शॉर्ट लिख देते हैं, मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। अब किस लिए जो होता है कि मेंडल जो होता है कि इन्हें पिता कहा गया, किस पे जो होता है परीक्षण किए? वो परीक्षण बताएं कि मटर के पी पे किए। तो मटर के पी पे ही क्यों किए? और बहुत सारे पौधे थे उसी पे क्यों किए थे? तो इस सब चीज़ के बारे में जो होता है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे कारण था जिसके कारण जो होता है वो मटर के पी पे जो होता है कि अध्ययन किए थे। तो हम जो होता है अब जो होता है नेक्स्ट जो होता है कि वीडियो में देखेंगे कि जो होता है कि मेंडल ने मटर के पी पे ही क्यों जो होता है कि अपना अध्ययन किए थे। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।